आपको नाम लखाया जाता है, लेकिन और जगह पर सुनाया जाता है और सुना करके लोग उसका जाप करते हैं। और साहब कबीर कहते हैं सुमिरन की सुधियों करो, सुमिरन की सुध। साहब सुमिरन के बारे में कह रहे हैं, सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। वो चीज यहां बताई जाती है। लेकिन मैं देखता हूं, चूंकि बच्चों ने मोबाइल दे दिया है मुझे भी, तो उसमें मैं सुनता हूं तो कभी कभी बड़ा असमंजस की स्थिति में पैदा हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, एकदम पागलों जैसी बात कर देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। ऐसे लोगों के इतिहास को तो सुनना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए, जो हमारे सदगुरु कबीर साहब के बारे में अनर्गल बातें बोलते हैं। आपने को हमने धर्मदास साहब के बारे में कल और परसों 2 दिन उनके इतिहास के बारे में, उनके बारे में आप लोगों को श्रवण कराया। धर्मदास साहब भी वो ऐसे हैं जो सदगुरु कबीर साहब के बारे में अक्षरशः जानते हैं, दूसरा और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि उनके समय के बाद कोई और आए, और जो आए वो या तो भाग गए हैं या विरोध में खड़े हो गए वो लोग। तो वो लोग तुम्हें क्या बताएंगे? जो विरोधी हो, भाई हमारा कोई एक विरोधी हो और आप उससे बात करो, तो हमारे विरोध में बताएगा कि हमारी अच्छाई बताएगा? आप बताओ। जो हमारा विरोधी होगा वो आप हमारी अच्छाई उसके मुख से कभी नहीं सुनोगे। वो जितनी बताई है सब बुराई बताई है, ज्यादातर बुराई बताएगा। बस वही स्थिति है कि हमारे साहब के बारे में कुछ आलोचनात्मक कवि हुए हैं जिन्होंने आलोचना लिखी है, कुछ आलोचनात्मक संत हैं जो केवल आलोचना करके और संसार को रिझाना चाहते हैं। तो देखिए, आलोचनात्मक कवि जो होगा वो भी आलोचना करेगा, और जो आलोचनात्मक संत होते हैं वो भी आलोचना ही करेंगे कि नहीं? उनका स्वभाव है आलोचना करना, तो वो आलोचना करेंगे। उनके बारे में जानते हैं नहीं, काका काका नहीं पता उनको, साहब कबीर के बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं कि हैं कौन, कैसे हैं, क्या है। केवल उन्होंने सोचा बस बीजक पढ़ लेते हैं, और बीजक पढ़ने के बाद बस सोच लेते अब हम ही सदगुरु कबीर हो गए। वो खुद कबीर बन जाते हैं और बन करके और दुनिया को संदेश देते हैं और कहते हैं हम सदगुरु, फलाने सदगुरु। आप मोबाइल में देखिएगा, अक्सर अपने नाम के आगे सदगुरु 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 लिखे हैं। सदगुरु को लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि बहुत सहज में मिलने वाली कोई चीज है, सहज में मिल जाने वाली पदवी है। सदगुरु कोई और नहीं हो सकता है। सदगुरु एक साचा, एक जगत में सदगुरु, साचा एक जगत में सदगुरु। बहुत तारण कड़ियारा, बहुत तारण कड़ियार है वो। साहब कबीर कहते हैं साचा एक जगत में सदगुरु, भाव तारण कड़िहारा, और सब जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा। और चीनो रे नरलोई जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी आवा गवन्ना कोई। गुरु जगत में बहुत कहा में मंत्र देते हैं काना, उपजे बिन से भव सागर में भेद मर्म नहीं जाना। और चीनो रे नरलोई जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी आवा गवन होई। और सदगुरु को चीनो रे नरलोई। फिर कहते हैं वेद पुराण भागवत गीता, ये धार्मिक ग्रंथ है। वेद पुराण भागवत गीता सब मिल रहे दृढ़ाई। धन सोई जीव सफल सोई प्राणी, जिन पूरे गुरु पाए। जिनको पूरा गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, वो धन सोई जीव सफल सोई प्राणी, जिन पूरे गुरु पाए। चोर और साव जगत में व्यापे। ये संसार में चोर भी है और साव भी है, दोनों तरीके के लोग हैं। चोर और साव जगत में व्यापे, जो लग पावे कोई। मतलब कहने का कि साधु का भेष बनाकर चोर भी है और साव तो है ही है। दोनों तरीके के लोग आज गुरु बन गए हैं, सदगुरु बन गए हैं। चोर और साव जगत में व्यापे, जो लख पावे कोई। अब उसको लख लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको जान लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैसे पहचानो? इसलिए कबीर पंथ में एक चीज और कही जाती है, कबीर पंथ में कही जाती है बात, बाकी सब जगह गुरु 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 कहा जाता है,
गुरु गुरु कई सब विश्व पुकारे, लेकिन साहब कबीर ने पै लगा के कहा गुरु सोई जो भरम निवारे। सारा संसार गुरु गुरु कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बारे में सब लोगों ने कहा, सब लोगों ने संदेश दिया, लेकिन सदगुरु कबीर ने जब आए और उन्होंने देखा, बोले यहां तो गुरु के नाम पर लूट मची है, जिसको देखो वही गुरु बन रहा है, जिसको देखो वही गुरु बन रहा है। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा गुरु गुरु कई सब विश्व पुकारे, गुरु गुरु कई सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे, जो मेरे भ्रम को दूर कर दे। गुरु सोई जो भरम निवारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हर नहीं द्रव्य बहुत दुख को उड़ाई। आप तो एक और समस्या आ गई, हर नहीं द्रव्य बहुत दुख को उड़ाई। दुनिया को संदेश देते हैं मैं माया का त्यागी हूं, अपने आप को त्यागी कहलाते हैं, कपड़े सिले नहीं पहनते हैं, ओढ़ लेते हैं, दो चादर एक कमर में बांध लेते हैं, एक गले में लपेट लेते हैं, कहते हैं हम त्यागी है। काहे के त्यागी? देखो हम कपड़े तक नहीं सिले पैरत, कपड़ों नहीं सिले पैर, मतलब इतने बड़े त्यागी है, इतने बड़े त्यागी हैं। दूसरा और क्या क्या किया, परिवार छोड़ के हम रह रहे हैं आश्रम में, एक ये त्याग कर दिया। दूसरा और क्या त्याग कर दिया, बोले हम पैसे को हाथ नहीं लगाते। तीसरा और क्या त्याग कर दिया, हम किसी स्त्री का बना हुआ भोजन नहीं करते। चौथा और त्याग क्या किया, किसी स्त्री की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मैंने ये त्याग कर दिया। क्यों भाई त्याग कर दिया? ये त्याग है, इसी को त्याग कहते हैं। माया छूट गई, माया छूट गई। माया एक ऐसी चीज है जो छूट नहीं सकती। जैसा ब्रह्म का स्वरूप है वैसे ही माया का स्वरूप है। दोनों तो एक ही जगह से आए, दोनों तो एक ही जगह से आए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सीधे मना कर दिया, माया छूट नहीं सकती है, माया का त्याग नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं हम माया के त्यागी हैं, एकदम झूठे, 100% झूठे। जो अपने आप को त्यागी विरक्त सन्यासी कहते हैं, हम त्यागी हैं, हम सन्यासी हैं, हम विरक्त हैं, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम बिल्कुल माया के त्यागी हो गए। माया का त्याग ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। माया का त्याग नहीं हो सकता। क्यों? अरे शरीर भी माया है, ये शरीर जो तुम लिए घूम रहे हो ये भी माया है। तुलसी बाबा ने लिखा है माया के बारे में, गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये कह रहे हैं जहां तक तुम्हारा मन जाए, सोच लो, और जो दिखाई पड़ता वो और नहीं दिखाई पड़ता वो, केवल मन वहां तक पहुंच रहा हो, वो सब माया। गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कैसे छोड़ दोगे माया को, कैसे छोड़ दोगे? साहब कबीर भी कहते हैं संतो दृष्टि पड़े सो माया, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ती वो सब माया। तो कैसे छोड़ दिया माया, कैसे त्यागी हो गए? माया छूट नहीं सकती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक और बढ़िया सुंदर पद गाया, संतो माया तजी न जाई। साहब कबीर ने संतों से कहा, ये बात खुल के कही संतों से, किसी और से नहीं कह रहे हैं, और से नहीं कह रहे हैं, संतों से कह रहे हैं। संतो माया तजी ना जाई। काहे? तुम ही लोग छोड़ के आए हो भाई, तुम ही लोग छोड़ के आए हो ना। एक हमारे साहब कह रहे हैं संतो माया तजी ना जाई। और उदाहरण के रूप में एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं साहब। क्या कहते हैं? जैसे बेल वृक्ष लपटाई। बेल, किसी पेड़ पर बेल अगर आ जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर बेल आ जाए तो वृक्ष सूखने लगता है। एक बेल होती है अमर बेल, अमर बेल तो देखी होगी सब लोगों ने। वो अमर बेल अगर किसी पेड़ पर आ जाए तो याद रख लेना वो पेड़ सूखने लगता है, और बेल हरी भरी रहती है। रहती कि नहीं? वो हरी रहती है, वो अमर बेल, उसका नाम ही अमर बेल है, और वो अमर बेल हरी भरी बनी रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन पेड़ सूख जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने उसी का उदाहरण दिया। और बेल तो सूख जाती है, समय आने पर बरसात में हो गई और इसके बाद सूख गई तो पेड़ फिर हरा हो जाता है। लेकिन एक अमर बेल ऐसा पेड़ है,
ऐसी बेल है जो चाहे जेठ के महीना हो चाहे आषाढ़ के महीना हो, वह हरी भरी रात। तो साहब कबीर कह रहे हैं संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई। फिर उदाहरण के तौर पर साहब सुना रहे हैं, और ध्यान दीजिए। बोले क्या? संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई। फिर कहते हैं ग्रही तजे तो मढ़ी बनावे, उदय अस दे। पहले शरीर के बारे में बता रहे हैं। काम तजे तो क्रोध न छूटे। चूंकि लोग सोचते हैं कि हम त्यागी हैं, हमने काम को त्याग दिया है, काम को छोड़ दिया है। एक बात बता दें, ये कभी ना छूटा है ना कभी छूटेगा। क्यों? ये कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि हमने कपड़ा उतार दिया फेंक दिया, अब हम ये कपड़ा नहीं लेंगे। कपड़ा उतार दो शरीर से तो फेंक दो, तो भाई फेंक दिया, ये कपड़ा नहीं धारण करेंगे। हो सकता है, लेकिन काम तो एक वासना है, काम तो एक वासना है, और ये वासना कैसे छूटेगी? हाँ, अंग भंग कर डालो तो भले बात बन जाए। तो ना बनी, तो बता देना ना बनी। अब हमार बात आप लोगन का भले खराब लागत हो, एक बार ना बनी कि वासना एक ऐसी चीज है, आपने इंद्री को तो तोड़ डाला, लेकिन मन के का करियो, मन के का करियो। और यो मन बड़ा शैतान है। बिल्कुल आप लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं आपसे एक नहीं कितनी घटनाएं मैंने सुनी है। जो 80 साल के बूढ़ है, उनका हमने देखो है गलत नियति से, गलत भाव से बहन को, बेटियों को छेड़ते हैं। उन 80 साल के बूढ़न का अच्छा बताओ, का उनके जीवन में इंद्री उनकी काम कर रही है क्या? लेकिन उनके मन चंचल है, तो मन के द्वारा वासना। साहब ने वासना के बारे में बताया है, ये काम जो है केवल एक स्त्री और पुरुष का योग ही काम नहीं है। आंख से, दृष्टि से भी काम की वासना पूर्ण होती है। कान से सुनकर भी वासना होती है, स्पर्श से होती है, मन के द्वारा होती है। कितनी बार कैसे कैसे ढंग से साहब ने वासना के बारे में बताया। आप वासना का त्याग कैसे कर सकते हैं? वासना का त्याग नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं काम तजे, पहली बात तो छूटेगी नहीं। अगर मान लो किसी तरीके से तुमने छोड़ भी दिया, पहली बात मैंने बता दिया है, जो व्यक्ति पाव भर अन्न खाएगा, दूध दही पिए, जितने साधु महाराज होते हैं बड़े बड़े, वे याद रखो मखान छुआर किशमिश चिरौंजी की खीर खात हैं, रबड़ी पियत हैं, और कहे हम त्यागी अन्न। एकदम झूठ, एकदम झूठी बात। वासना ऐसे नहीं छूट सकती है। वासना एक ही शर्त पर छूट सकती है, जब आपके अंदर विवेक जाग जाए, आपके अंदर ज्ञान जाग जाए। छूटेगी नहीं वो भी। आप वासना को रोक सकते हैं, आप वासना रहित नहीं हो सकते हैं, बल्कि वासना जो हमारी गलत इच्छा है, जो गलत मन है, उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, वो भी जब ज्ञान हो जाएगा तब। बात बाकी शरीर से निकाला नहीं जा सकता। जैसे शरीर से कहते हैं इससे खून निकाल दिया जाए, निकल जाएगा। अगर खून निकल जाएगा तो इंसान रहेगा क्या? मर जाएगा। हम सांस नहीं लेंगे, सांस नहीं लोगे तो जिंदा रहोगे, मर जाओगे। ऐसे ही शरीर के अंदर अगर रक्त प्रवाह हो रहा है, आप भोजन पानी ले रहे हैं, तो वासना बनी ही रहेगी, वे कभी मिटने वाली नहीं है, ये कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए साहब हमारे पहले लिख के गए, काम तजे तो क्रोध न छूटे। अगर तुमने काम को छोड़ भी दिया किसी तरीके से, तो तुम्हारे जीवन में क्रोध आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तुमने देखा होगा बड़े बड़े संतों को क्रोध आता है, बहुत क्रोधी होते हैं, ये क्रोध आ जाता है, ये भी तो माया है। तो साहब कहते काम तजे तो क्रोध न छूटे। और अगर मान लो क्रोध पर भी आपने विजय पा ली, तो काम तजे तो क्रोध न छूटे, और फिर क्रोध तजे तो लोभा, तो आपके जीवन में लोभ आ जाता है। और लोभ, मैं आपको बताऊं, पैसे का लोभ ही लोभ नहीं होता है। केवल ये सोचो कि पैसे का लोभ ही लोभ हो, नहीं, ये पैसे का लोभ भी लोभ नहीं। लोभ तो आपके जीवन में अपने जीवन का भी लोभ है। अब साहब और 10 साल जी जा, ये लोभ है कि नहीं? लोग सोचते हैं
साहब 100 तो पहुंची जान। तो ये लोभ है आपके जीवन में, आपके अपने जीवन का भी लोभ है। लोभ बहुत बहुत महीन ढंग से देखेंगे तो लोभ तो हर तरीके से लोभ, तो लोभ भी नहीं छूटता है। पैसे के लोभ को तो त्याग कर दोगे, लेकिन जीवन जीवने का लोभ कैसे छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? लोभ का और स्वरूप है। तो इसलिए प्रिय सुनो, साहब कबीर फिर कह रहे हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे, छोड़ दिया लोभ। अब जीवन की भी इच्छा नहीं है, जब चाहे तब ले जाए। पैसे की भी इच्छा नहीं रही। लोभ तजे तो फिर आशा माड़े, मान बड़ाई शोभा। अब आशा लगी है, काहे की आशा लग? हमारा आश्रम बन जाए और एक कमरा बन जाए, ये काम हो जाए, आशा है ना? अरे भाई तुम लोग घर की आशा करत हो, तो यहाँ आश्रम की आशा है। एक के अलावा आशा तो बड़ी खराब चीज है। आशा, अरे और सारी आशाएं छोड़ दो, धन पैसा आश्रम इन सारी आशाओं को त्याग भी कर सकते हो, लेकिन एक आशा तो लाग रही है, साहब हमें अपने शरण में ले ले हो, हम आप मुक्ति कर दे हो। आशा है कि नहीं? मतलब ये तो आशा लगी रही। जबकि साहब हमारे कहते हैं अब अपने आप को समर्पण कर दो, फिर आशा एक साहेब जी की दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक साहेब जी से दूजा नाता तोड़ दे।